नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कि अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से हम दिखाएंगे कि एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कैसे काम करता है। वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी में इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, देश के भीतर या देश के बाहर, किस तरीके से पीएम मोदी के साथ वो साई की तरह लगे रहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि चलते चलते गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, गिद्ध की तरह पैनी निगाह लगाए हुए किस तरीके से एसपीजी के घातक कमांडोज निगरानी बनाए रखते हैं पीएम की सिक्योरिटी में। उस पूरे विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे हाल ही में पंजाब में जिस तरीके से इनका काफिला फंस गया था, क्या यदि हमें पुलिस साथ नहीं देती तो क्या होता, उसका आपको बिल्कुल सटीक जवाब मिलेगा इस वीडियो में, देखिएगा पूरा लास्ट तक। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें जानना पड़ेगा एसपीजी है क्या, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका जो पूरा कार्य करने की जो विधि है गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इनको जो हेड करते हैं वो डायरेक्टर जनरल लेवल के एक आईपीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर। उसके बाद इनका जो मोटो आपको बता दूं मैं, 1985 में इनकी स्थापना हुई। इनका मोटो है ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो जिस डेडिकेशन के साथ ही अपने कार्य को अंजाम देते हैं, गिद्ध जैसी तेज नज़र, चीते जैसी फुर्ती और शेर जैसा जिगरा इन कमांडोज के अंदर होता है। अभी कमांडो कैसे बनते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि जो घातक कमांडोज है, जो एसपीजी कमांडोज हैं, वो बड़े ही तेज़ तर्रार तरीके से पैनी निगाह बनाए रखते हैं आसपास की गतिविधियों पे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मूवमेंट कर रहा है। इनकी 4 विंग्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। 4 घेरे होते हैं, फर्स्ट, इनर सर्कल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनके क्या काम होते हैं उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। इनके क्या वेपन्स होते हैं, क्या इनके गैजेट्स होते हैं, उस पर भी हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें, आपने देखा ये जो कमांडोज हैं हाथ में सूटकेस लेके चल रहे हैं, तो इस सूटकेस एक्चुअल में एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है। यदि कोई भी आसपास से फायरिंग कर देता है तो उस फायरिंग के रोकने के लिए एक शील्ड का काम करती है। एक फोल्डेड शील्ड होती है जो खुल जाती है, जो पीएम के बॉडी के आसपास कोई कमांडोज खड़ी कर देते हैं और एक शील्ड का काम करती है। उसके अलावा जो बख्तरबंद गाड़ी है बुलेट प्रूफ है। अभी हाल ही में पंजाब में देखने को मिला किस तरीके से पीएम मोदी के काफिले को घेर लिया गया था। वहाँ पे तथाकथित भीड़ आ गई थी, पुलिस भी आसपास खड़ी हो गई थी, झंडे लेके लोग चल रहे थे। तो मैं बता दूं कि एसपीजी किसी से परमिशन नहीं लेती और हर एक सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करने के लिए इतनी ट्रेंड होती है। इनको जैसी भाप पड़ती है कोई खतरा है, तुरंत वो गोली चला देती है। उनकी बंदूक की क्या खासियत है इनके हथियारों की, वो भी सुन लीजिए। इनके पास वो सशक्त हथियार हैं, वो चूक हथियार है जो एक बार में 900 राउंड पर मिनट की रफ्तार से गोलियां निकालते हैं। उनकी रेंज 500 मीटर। तो आप अंदाज़ा लगाइए यदि कोई पुलिस फेल हो जाती, भीड़ भगदड़ कोई भी कहीं पे भी सामने आ जाए पीएम के सामने, तो सिर्फ एक बार ही ऑपरेट करने की ज़रूरत है। एक बार में 900 गोलियां 1 मिनट के अंदर, तो अंदाज़ा लगाइए कितने लोगों को ये वहीं पर ढेर कर सकती है। और मैं आपको बता दूँ, किसी भी ऐसी वीआईपी सिक्योरिटी, खासतौर पर पीएम सिक्योरिटी की हम बात करें तो 4 घेरे इनके होते हैं। इंटरनल सर्कल, जहाँ पे ही आप देख पा रहे हैं तमाम कमांडोज बिल्कुल गाड़ी के आसपास मौजूद हैं। उसके अलावा एक एक्सटर्नल सेकंड लेयर होती है जिसमें एसपीजी होती है, थर्ड लेयर में एनएसजी कमांडोज होते हैं और फोर्थ लेयर में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और लोकल पुलिस की डेपुटेशन होती है। तो सोचिए जो व्यक्ति चौथा घेरा पार करके, चौथा और तीसरा घेरा पार करके सेकंड तक भी आता है तो उनको पूरी छूट है उसको सस्पेक्टेड समझ के आगे बढ़ते हुए गोली मार देने की। पहला घेरा तो बहुत दूर की बात है, कोई पास आता तो उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ऑल ट्रेंड है। इसका मतलब है कि वो तीनों को भेद कर आया, उसके पास भी वेपन है, जो इतने हथियारबंद ट्रेंड लोगों को भेद के अंदर तक पहुंच गया है। तो फर्स्ट लेयर को, सेकंड लेयर को पूरी छूट मिल जाती है परमिशन के बाद कि वो ढेर कर दे, चाहे जितनी मर्जी क्वांटिटी में कोई भी लोग आ जाएं, घेराबंदी कर लें, आक्रमण कर दे, हमला करने का प्रयास करें पीएम के ऊपर, वो गाड़ी में सील हो जाते हैं। उसके अलावा इस जो गाड़ी की बात करें, अभी जो गाड़ी इतनी खतरनाक है, इसके आसपास कोई बम ब्लास्ट हो जाए, आईडी ब्लास्ट हो जाए, कोई ग्रेनेड से हमला कर दे, इनफैक्ट पेट्रोल डाल के जो आग लगा दे या गैस छोड़ दे, बायोलॉजिकल अटैक कर दे, तो भी जो है इस पर बाल का बाका नहीं होता। इसका जो फ्यूल टैंक है उसको इस लेयर से बनाया जाता है कि किसी भी तरीके से फ्यूल टैंक में आग ना लगे। यहाँ तक कि गाड़ी को पंचर कर दिया जाए, गाड़ी को जो है पहियों में भी आग लग जाए, तो उसके बाद भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए फटे हुए टायरों में गाड़ी चलने के लिए सक्षम है, जो कि 120 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी के साथ इन बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री के काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं, 2 मर्सिडीज होती हैं जो कि एस सीरीज की 650 गार्ड होती है। इसकी खासियत ये कि ये VR10 लेवल की प्रोटेक्शन से सर्टिफाइड होती है, जैसा भी आपको मैंने बताया था। उसके अलावा 3 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान्स होती हैं, 4 आर्मर्ड रेंज रोवर्स होती हैं, 8 से 10 BMW X5S सीरीज की गाड़ियाँ होती हैं,
6 टोयोटा फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर्स होती हैं। उसके अलावा 2 मर्सिडीज बेंज जो कि स्प्रिंट एम्बुलेंस होती हैं, जल्दी से कैजुअलिटी होने पे, कुछ ऐसी घटना होने पे कैजुअलिटी को लेके वहाँ से निकल सके। एक टाटा सफारी इलेक्ट्रॉनिक जो एक काउंटर मेजर्ड कार होती है, जिसमें आपने देखा है कि जैमर्स लगे होते हैं आसपास, कोई भी ऐसी गतिविधि हो तो अलर्ट कर देती है सिक्योरिटी को, कोई एक्सप्लोजिव है या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जो सस्पेक्टेड है तो उसमें डिटेक्शन हो जाती है। चलिए तो इस पार्ट में हम बात करते हैं कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में, इनके स्किल्स के बारे में। आप देख रहे हैं ये चलती गाड़ियों में बड़ी ही मुस्तैदी के साथ बैठे रहते हैं। सिग्नल मिलने पे चलती ही गाड़ियों से बिल्कुल धीमी गति में जब चल रही होती हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। ये इनकी खास ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये कभी रुकते नहीं हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब पीएम की गाड़ी चल रही है उनके साथ साथ ये भागते रहते हैं अपने हाथों में गन्स को लेके। ये फर्स्ट वाला सर्कल है जो मैंने आपको डिफाइन अभी किया था ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर। तो क्लोज लेयर वाली जो टीम है ये इनकी पीएम के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। इनकी 360 में चारों तरफ निगाहें होती हैं। हथियार इनके आप देख रहे हैं। अब इनके हथियारों के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हमेशा चश्मे लगाए रखते हैं। इनके कानों में खास तौर के ईयरफोन होते हैं जिससे कम्युनिकेशन होता है इनका पूरा सेंट्रलाइज अपनी पूरी टीम के साथ। कहाँ पे कोई गतिविधि नहीं, कोई सस्पेक्टेड तो नहीं है, उसके हिसाब से जब इनको रेड सिग्नल मिलता है तो ये गाड़ी को नहीं खोलते। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी ये गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं, पीएम बाहर आते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ पीएम की प्रोटेक्शन में लोग जुटे रहते हैं। अब बात करते हैं इनके चश्मे और ईयरफोन के बारे में। आपको मैंने बताया कम्युनिकेशन डिवाइस, इनके खास स्पेशल जूते होते हैं। इनके जो है कोहनी पे एल गार्ड्स होते हैं, घुटनों पे नी गार्ड्स होते हैं, स्पेशल ग्लव्स होते हैं। और आप देख पा रहे हैं इनके जो वेपन्स हैं वो सीक्रेट तरीके से भी इनकी बॉडी में कई जगह छिपे होते हैं। काफ़ी एम्युनिशन के पास गाड़ियों में भरा होता है कि इमरजेंसी पड़ने पे जो है तुरंत कार्रवाई कर सकें। और बोला जाता है कि 1 मिनट में 3 से 4 हज़ार लोगों पे भारी हैं। ये गिनती के 4, 5, 10 लोग जो आसपास पीएम के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनके हथियारों के बारे में यदि हम बात करें, FNH-2 F2000 SIU इसकी स्पेशल खास बातें क्या हैं उसके बारे में अब ज़रा बात कर लेते हैं। ये FN हॉस्टल F2000 है। SIU की हम बात करें तो स्पेशल इंटरवेंशन यूनिट्स के पास होता है 5.56 कैलिबर की इसमें जो है गोली होती है, नाटो द्वारा बिल्ट है। इसका रेट ऑफ फायर है 900 राउंड पर मिनट। अंदाज़ा लगाइए 900 गोलियां 1 मिनट में चलती हैं इससे। और रेंज जो है 500 मीटर की तय कर लेता है। और वेट जो है काफ़ी लाइट है इसकी क्वालिटी के हिसाब से, मात्र 3 किलो और 600 ग्राम बताया गया है। अब FN स्कार की बात करते हैं जो अगला इनका एक खास वेपन है। वो जो है 550 से लेकर 650 गोलियां पर मिनट की रफ्तार से गोलियां छोड़ता है। और ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त और एक्यूरेट वेपन है। और इसके अलावा जो है FN P90 जो है सब मशीन गन है, जिसको पर्सनल डिफेंस वेपन बोलते हैं। बड़ा छोटा सा होता है, वो चुपचाप छुपा के रख लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि इनके हाथ में वेपन है कि नहीं है। उसका जो रेट ऑफ फायर है वो 850 से 1100 गोलियां पर मिनट है। अंदाज़ा लगाइए। रेंज जो है 200 मीटर की रेंज है उसकी। और इसके अलावा और तमाम चीज़ें हैं जो इनकी टीम में शामिल हैं, जैसे कि गैस्टन ग्लॉक की अगर पिस्टल की बात करें तो 17 और 19 इनके पास है, जिसमें कि 10, 17, 19, 24 से लेकर 33 राउंड तक की मैगजीन फिट की जा सकती है। बड़ा ही एक्यूरेट निशाना इसका होता है। FNH P90 भी इनमें शामिल है। साथ ही साथ 10F मॉडर्न सब मशीन गन कार्बाइन जो है 5.56 कैलिबर की, इसका वेट मात्र 2 किलो 98 जो है ग्राम है। रेट ऑफ फायर 800 से 900 गोलियां पर मिनट और रेंज 200 मीटर। तो आप सोचिए कि इन बेहतरीन इक्विपमेंट्स के साथ ये लैस होते हैं। हालांकि अभी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी आ गए हैं, हो सकता है वो भी जल्दी से इनकी टीम में शामिल हो जाएं। अब बात आती है कि SPG को ज्वाइन करने के लिए इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऐसे चुनिंदा बेहतरीन प्रशिक्षित जांबाज कमांडोज को चुना जाता है। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है SPG के द्वारा, उनको और रिफाइन करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए, तब ये शामिल होते हैं इस सर्विस के अंदर। एक बात और है, इनकी जो इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी होती है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी बहुत कड़ी कार्रवाई और निगरानी रखी जाती है कि किससे कांटेक्ट में है। ये बड़ा ही एक गंभीर मामला होता है पीएम की सिक्योरिटी का। इनके आसपास जो लोकल पुलिस होती है तो किसी को भी हथियार लेके पास ड्यूटी की परमिशन नहीं होती, हमेशा हाथ में डंडा आप उसका अधिकतर देख पाएंगे, क्योंकि SPG वालों के पास यदि गन है तो बाकी लोगों को संभालने के लिए वो काफ़ी हैं। तो लोकल पुलिस में और बाकी लोगों को जो है वेपन लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। जब भी पीएम का दौरा लगता है तो घरों में, बिल्डिंगों में चढ़ के पूरे एरिया को खाली करा देते हैं। स्नाइपर छतों पे चढ़ के बैठ जाते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई गतिविधि तो नहीं, कोई अपनी बिल्डिंग से कोई मिसाइल या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं छोड़ देगा पीएम के ऊपर। तो बहुत गंभीरता से हर एक चप्पे पे नज़र रख के
जो है इनका काफ़िला निकलता है, इनकी रैलीज और अरेंजमेंट्स तो किया जाता है। तो ये है पूरा एसपीजी के, इसके 4 भागों में इसको जनरली बांटा जाता है। ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इसका इंटरनेशनल टूर्स और लोकल टूर्स, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो ये था पूरा एसपीजी के बारे में ब्यौरा जो आपको दिया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका स्पेशल डॉग स्क्वाड भी है। अभी एनएसजी का आप ही वीडियोग्राफी देख पा रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको अपने चैनल रॉयल सोल्जर पे देखने को मिलते हैं, बारीकी से हर एक डिटेल के साथ। तो ख्याल रखिएगा अपना। यदि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद,